मैं खाने वाला हूँ, आई एम टू ईट। मैं दौड़ने वाला हूँ या तो मैं दौड़ने को हूँ, तब क्या होगा, आई एम टू रन। वह सोने वाला है, ही इज टू स्लीप। वह बाजार जाने वाला नहीं है, ही इज नॉट टू गो टू मार्केट। वह आने वाला नहीं है, ही इज नॉट टू कम। वे लोग मूवी जाने वाले नहीं है, दे आर नॉट टू गो टू मूवी। ओके, तो लाइक दिस यू हैव टू ट्रांसलेट। क्या मैं एक किताब लिखने वाला हूँ, एम आई टू राइट अ बुक। क्या तुम आने वाले हो, आर यू टू कम। क्या तुम जाने वाले हो, आर यू टू गो। नहीं, मैं नहीं जाने वाला हूँ, नो आई एम नॉट टू गो। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लुएंट इंग्लिश अड्डा पर। और आज हम लोग सीखेंगे इज एम आर प्लस टू। ठीक है, तो ये इज एम आर के बाद जो टू लगता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव टू। ठीक है, तो इससे बनने वाले कुछ सेंटेंस को देखेंगे कि आखिर इसमें कौन सा सेंटेंस बनता है। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि आखिर ये इज एम आर का यूज होता है कहाँ पे। तो सब कोई जानता है ये हम लोग कि इसका यूज हम लोग प्रेजेंट में करते हैं। तो प्रेजेंट को हम लोग कैसे पहचानते हैं, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जिस सेंटेंस के लास्ट में हे, हो, हूँ इत्यादि दिया रहे तो वो आपका क्या होगा, प्रेजेंट टेंस होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें इन्फिनेटिव टू इसका रोल क्या होता है, आज हम लोग यही सीखेंगे। ठीक है, तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, स्ट्रक्चर देखिए, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर इज एम आर, उसके बाद ये क्या है, टू। ठीक है, तो इसका एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये आपका प्रीपोजिशन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, इसका नाम क्या है, इन्फिनेटिव टू। ठीक है, इसके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे देखते हैं टू दिया इन्फिनेटिव टू, इसके बाद से कौन सा फॉर्म लगा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ठीक है, अब इसमें किस तरह का सेंटेंस बनता है, तो हम लोग पहले सेंटेंस को पहचानेंगे कि इसमें कौन सा टाइप का सेंटेंस आता है, ताकि हम लोग बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल में पहली बार है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग सबसे पहले पहचानने का तरीका बताते हैं। ठीक है, तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आखिर इसमें कौन सा ऐसा सेंटेंस आता है जिसमें हम लोग इज एम आर के साथ इन्फिनेटिव टू का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आपका सेंटेंस का लास्ट में को है या तो को हूँ वाला है या तो वाला हूँ दिया रहे। ठीक है, तो ये क्या है आपका, कौन सा यूज होगा इसमें, तो इज एम आर के बाद टू का यूज होगा। ठीक है, इन्फिनेटिव टू का। अब एक चीज यहाँ पर कंफ्यूज होता है कि कहाँ पे हम लोग को हैज टू का यूज करना है, कहाँ पे हैव टू का यूज करना है, कहाँ पे इज एम आर के बाद टू का यूज करना है, यहाँ पे कंफ्यूज होता है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि जब भी आपका सेंटेंस के लास्ट में को हूँ रहेगा या तो को है रहेगा, वाला है रहे या तो वाला हूँ रहे। ठीक है, तो आपका क्या होगा, यहाँ पर इज एम आर के साथ टू का यूज होगा। ठीक है, अब हम लोग सेंटेंस को पहचानते हैं कि इसमें किस तरह का सेंटेंस आता है। ठीक है, तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा और बिल्कुल गौर से देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए इसका सेंटेंस किस तरह होता है, जैसे कि आपको पहला सेंटेंस दिया है, मैं जाने को हूँ या तो फिर मैं जाने वाला हूँ। ठीक है, दोनों का मतलब क्या है, हम जाने वाले हैं, इन फ्यूचर आपका ये काम होने वाला है। ठीक है, अभी आपका जो भी एक्शन है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, होने वाला है इन फ्यूचर। ठीक है, तो इस तरह का सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं, इन्फिनेटिव टू का यूज करते हैं। ठीक है, अब इज एम आर क्यों लगेगा, ये कंडीशन आता है कि हम लोग इज एम आर का ही यूज क्यों करते हैं। ठीक है, तो आपका सेंटेंस के लास्ट में देखिए क्या दिया, हूँ। ठीक है, तो है, हो, हूँ जब भी रहे तो आपका क्या यूज होगा, इज एम आर का यूज होता है वहां पे। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसको बनाएंगे कैसे, तो पहले आपको क्या देना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपका क्या है, मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, एम। ठीक है, उसके बाद इन्फिनेटिव टू, उसके बाद क्या दिया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या है, यानी कि काम क्या आपका, जाना। तो जाना का इंग्लिश क्या होगा, गो। ठीक है, आई एम टू गो, मैं जाने को हूँ या तो मैं जाने वाला हूँ। ठीक है, मैं खाने वाला हूँ, आई एम टू ईट। मैं दौड़ने वाला हूँ या तो मैं दौड़ने को हूँ, तब क्या होगा, आई एम टू रन। वह सोने वाला है, ही इज टू स्लीप। वह बाजार जाने वाला है, he is to go to market. Okay, like this you have to translate. Okay, अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या दिया हुआ है, तो देखिए मैं खाने वाला हूँ। ठीक है, फिर क्या दिया लास्ट में, वाला हूँ। तो जब भी वाला हूँ, वाला है रहे, तो हम लोगों को क्या करना है, यूज इज एम आर के साथ टू का यूज होगा। ठीक है, तो आपका सब्जेक्ट क्या दिया हुआ, मैं का इंग्लिश क्या होगा, आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, एम। ठीक है, उसके बाद इन्फिनेटिव टू। ठीक है, अब आपका वर्ब क्या दिया हुआ है, खाना। तो खाना का इंग्लिश क्या होगा, ईट।
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, याद रहे, ठीक है। ना वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5 कुछ नहीं, क्या लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मैं खाने वाला हूँ, ठीक है, तो आई एम टू ईट। मैं ब्रेड खाने वाला हूँ, तो आई एम टू ईट अ ब्रेड। मैं राइस खाने वाला हूँ, आई एम टू ईट राइस। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल आपका क्या दिया हुआ है, तुम त्याग पत्र देने वाले हो। अब क्या है, वाले हो, ठीक है, वाला है, वाले हैं, वाला हूँ। अगर इस तरह का सेंटेंस रहे तो इज एम आर के बाद टू का यूज होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यू हैव टू पुट हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो देखिए आपका पहला सब्जेक्ट आपका क्या है, तुम का इंग्लिश क्या होता है, यू। यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, आर, तो आर हो गया। उसके बाद क्या लगेगा, इन्फिनेटिव टू, टू, तो यू आर टू। अब आपका वर्ब क्या दिया है, ठीक है, तो त्याग पत्र। तो त्याग पत्र का इंग्लिश क्या होता है, रिजाइन। ओके, तो क्या हो जाएगा, यू आर टू रिजाइन, यू आर टू रिजाइन, ठीक है। तुम त्याग पत्र देने वाले हो, ठीक है, या तो तुम त्याग पत्र देने को हो, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल आपका क्या दिया है, सीता मेरी मदद करने वाली है, ठीक है। तो सब्जेक्ट आपका क्या दिया है, सीता, तो सीता हो गया, ठीक है। सीता के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, देखिए सीता अगर एक नाम है तो ये आपका क्या है, सिंगुलर नंबर, और सिंगुलर नंबर के साथ में इज का यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका प्लूरल नंबर है, यानी कि एक से अधिक व्यक्ति दिया रहे, तब आपका क्या होगा, प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, आर का यूज होता है, ठीक है। तो सीता सिंगुलर नंबर के साथ इज, फिर इन्फिनेटिव टू, सीता इज टू, ठीक है। मेरी मदद करने वाली है, तो मदद करना का इंग्लिश क्या होता है, हेल्प, ठीक है। अब किसकी मदद करने वाली है, तो मेरी के, ठीक है। तो मेरा, मेरी का इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई। अगर सब्जेक्ट है तो, अगर उसी का ऑब्जेक्ट लिखना है तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, ठीक है। ये सब याद रखना है। सीता इज टू हेल्प मी, सीता मेरी मदद करने वाली है, ठीक है। सीता तुम्हारी मदद करने वाली है, तो सीता इज टू हेल्प यू, ठीक है। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, जैसे आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है, ठीक है। लेकिन अगर ही रहे तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम। शी रहेगा तो उसका ऑब्जेक्ट हर हो जाएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको याद कर लेना है, ताकि आपको ट्रांसलेट करते वक्त बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका क्या दिया हुआ है, हम लोग खेलने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग का इंग्लिश क्या होता है, वी। वी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, आर, फिर इन्फिनेटिव टू, वी आर टू, ठीक है। खेलना, खेलना का इंग्लिश क्या होता है, प्ले, वी आर टू प्ले। हम लोग खेलने वाले हैं, तुम लोग खेलने वाले हो, यू आर टू प्ले। सीता खेलने वाली है, सीता इज टू प्ले। सीता क्रिकेट खेलने वाली है, सीता इज टू प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलने वाला हूँ, आई एम टू प्ले क्रिकेट। वह क्रिकेट खेलने वाला है, ही इज टू प्ले क्रिकेट। वे लोग क्रिकेट खेलने वाले हैं, तब क्या होगा, दे आर टू प्ले क्रिकेट। ओके, लाइक दिस यू हैव टू ट्रांसलेट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ओके, नेक्स्ट आगे हमारा क्या एग्जांपल दिया हुआ है, वह आने वाली है, ठीक है। तो वह आने वाली है, तो वाली किसके लिए यूज करते हैं, लड़की के लिए, ठीक है। तो वह का इंग्लिश क्या होता है, लड़का रहे तो ही, और लड़की रहे तो शी का यूज किया जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, शी। शी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, इज। उसके बाद इन्फिनेटिव टू, सीता इज, सॉरी शी इज टू। अब आना का इंग्लिश क्या होगा, कम, शी इज टू कम। वह आने वाली है, गाड़ी आने वाली है, तो द ट्रेन इज टू कम। वह आने वाला है, ही इज टू कम। राधा आने वाली है, राधा इज टू कम। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल आपका क्या दिया हुआ है, राधा गाने को है। राधा गाने को है, या तो राधा गाने वाली है, बहुत अर्थ सेम। ओके, तो हम लोगों को ट्रांसलेट क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या दिया है, राधा। तो राधा, राधा सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ क्या होगा, इज का यूज होगा। उसके बाद इन्फिनेटिव टू, राधा इज टू। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब आपका क्या है, गाना। तो गाना का इंग्लिश क्या हो जाएगा, सिंग। तो राधा इज टू सिंग, राधा गाने वाली है। राधा एक गाना गाने वाली है, तब क्या हो जाएगा, राधा इज टू सिंग अ सॉन्ग। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल आपका क्या दिया हुआ है, मैं एक पत्र लिखने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए मैं सब्जेक्ट है, ठीक है। एक पत्र, ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। लिखना आपका क्या है, वर्ब है। अब देखिए यहाँ पर वाला हूँ, वाले हैं, ठीक है। तो वाला हूँ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इज एम आर का यूज करना है। अब देखिए मैं का इंग्लिश क्या होगा, आई। आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, एम। एम के बाद इन्फिनेटिव टू, आई एम टू, ठीक है।
अब वर्ब, वर्ब क्या है? लिखना। तो लिखने का इंग्लिश क्या होता है? राइट। अब क्या लिखना है? एक पत्र, तो एक का इंग्लिश अ, और पत्र का लेटर। तो आई एम टू राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखने वाला हूँ। वह एक किताब लिखने वाला है, ही इज टू राइट अ बुक। वह जाने वाला है, ही इज टू गो। वह स्कूल जाने वाला है, ही इज टू गो टू स्कूल। वह बाजार जाने वाला है, ही इज टू गो टू मार्केट। मैं दिल्ली जाने वाला हूँ, आई एम टू गो टू दिल्ली। वह अमेरिका जाने वाला है, ही इज टू गो टू अमेरिका। ओके, लाइक दिस यू हैव टू ट्रांसलेट। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या है, हम लोग सारा क्या पढ़ते हैं? अफर्मेटिव स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? कौन सा सेंटेंस? निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। कि अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव में हो तो हम लोग उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। तो आपका सारा एग्जांपल यही रहने वाला है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि निगेटिव स्ट्रक्चर को हम लोग कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर आपका सेंटेंस निगेटिव है तो निगेटिव का मतलब है कि क्या लगाना है? नॉट का यूज करना है। तो नॉट का यूज कहाँ पे होगा? आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। हमेशा सहायक क्रिया के बाद क्या करते हैं? नॉट का यूज करते हैं, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट इज, एम, आर, उसके बाद नॉट, टू, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि इज, एम, आर के बाद नॉट का यूज करना है, ठीक है। अब निगेटिव में आपका सेंटेंस होगा तो आप कैसे उसको पहचान सकते हैं, ठीक है। अगर आपका सेंटेंस में, अगर आपके सेंटेंस में नहीं वर्ड दिया रहे तो वो आपका क्या होगा? निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब हम लोग उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, उससे पहले अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल में नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको लगे कि हाँ ये आपके लिए वैल्यूएबल है तो ही सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज आई डोंट नीड योर सब्सक्रिप्शन। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि अगर निगेटिव में है तो हम लोग का सेंटेंस क्या होगा। देखिए अफर्मेटिव में क्या बोला है? मैं जाने को हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जब निगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा? मैं जाने को नहीं हूँ, ठीक है। क्या होगा? मैं जाने को नहीं हूँ। गौर से सुनिएगा, ठीक है। मैं जाने वाला हूँ, तब क्या होगा? मैं जाने वाला नहीं हूँ, या तो मैं नहीं जाने वाला हूँ, ठीक है। बहुत हर सेम। तो जब नहीं रहे तो हम लोगों को कैसे बनाना है, ठीक है। तब क्या होगा? आई एम। अब देखिए इज, एम, आर के बाद नॉट का यूज करना है, ठीक है। तो आई एम नॉट टू गो, नॉट का यूज यहाँ पे हो जाएगा। आई एम नॉट टू गो, मैं जाने वाला नहीं हूँ। मैं स्कूल जाने वाला नहीं हूँ, आई एम नॉट टू गो टू स्कूल। वह बाजार जाने वाला नहीं है, ही इज नॉट टू गो टू मार्केट। वह आने वाला नहीं है, ही इज नॉट टू कम। वे लोग मूवी जाने वाले नहीं है, दे आर नॉट टू गो टू मूवी। ओके, तो लाइक दिस यू हैव टू ट्रांसलेट। अब अगला एग्जांपल आपका क्या दिया हुआ है? मैं खाने वाला नहीं हूँ, ठीक है। तब क्या होगा? आई एम नॉट टू ईट। मैं ब्रेड खाने वाला नहीं हूँ, आई एम नॉट टू ईट अ ब्रेड। मैं चावल खाने वाला नहीं हूँ, आई एम नॉट टू ईट राइस। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, तुम त्याग पत्र देने वाले नहीं हो। तुम त्याग पत्र देने वाले नहीं हो, तब क्या होगा? यू आर नॉट टू रिजाइन। यू आर नॉट टू रिजाइन, तुम त्याग पत्र देने वाले नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, सीता मेरी मदद करने वाली नहीं है, ठीक है। तब क्या होगा? सीता इज नॉट टू, याद रहे नॉट के बाद टू का यूज करना है, ठीक है। तो सीता इज नॉट टू हेल्प मी। सीता मेरी मदद करने वाली नहीं है। सीता तुम्हारी मदद करने वाली नहीं, सीता इज नॉट टू हेल्प यू। मैं तुम्हारा मदद करने वाला नहीं हूँ, आई एम नॉट टू हेल्प यू। ओके, तुम मेरी मदद करने वाले नहीं हो, यू आर नॉट टू हेल्प मी। ओके, लाइक दिस यू हैव टू ट्रांसलेट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, हम लोग खेलने वाले नहीं हैं, ठीक है। तब क्या होगा? वी आर नॉट टू प्ले। वी आर नॉट टू प्ले, हम लोग क्रिकेट खेलने वाले नहीं है, वी आर नॉट टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, वह आने वाली नहीं है, तब क्या होगा? शी इज नॉट टू कम। शी इज नॉट टू कम, गाड़ी आने वाली नहीं है, द ट्रेन इज नॉट टू कम। ओके, अब कम के जगह में अगर गाड़ी रहे तो हम लोग अराइव का भी यूज करते हैं, ठीक है। तो द ट्रेन इज नॉट टू अराइव, गाड़ी आने वाली नहीं है। गाड़ी जाने वाली नहीं है, तो द ट्रेन इज नॉट टू डिपार्चर, ठीक है। जब गाड़ी खुलती है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? डिपार्चर, ठीक है। याद रखिएगा ये वर्ड मीनिंग सब जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और यूजफुल भी। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, राधा गाने को नहीं है, तब क्या होगा? राधा इज नॉट टू सिंग। राधा इज नॉट टू सिंग, राधा गाने को नहीं है, या तो राधा गाना गाने वाली नहीं है, तो राधा इज नॉट टू सिंग अ सॉन्ग। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, मैं एक पत्र लिखने वाला नहीं हूं, तब क्या होगा? आई एम नॉट टू राइट अ लेटर। आई एम नॉट
टू राइट अ लेटर। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है, कि अगर आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव में दिया तो हम लोग उसको कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग इंटरोगेटिव का लेंगे। ठीक है, कि जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस आपका दिया रहे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है, उसको आपको सब्जेक्ट से पहले रखना है। ठीक है, सब्जेक्ट से पहले क्या रखना है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या दिया हुआ है, इज एम आर। तो इसको क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, इज एम आर सब्जेक्ट, इन्फिनेटिव टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में जब लिखते हैं तो क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, याद रखिएगा जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस रहे और लिखने वाली बात है तो वहां पर लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क देना कंपलसरी है। ठीक है, अन्यथा आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। तो देखिए अब इसमें किस तरह का सेंटेंस हो सकता है, पहले ये देखिए। ठीक है, जैसे अगर आपको ये बनाना है इंटरोगेटिव में तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, क्या। ठीक है, इसको याद रखिए, सबके साथ यही पुट करेंगे। जैसे क्या मैं जाने को हूँ, या तो क्या मैं जाने वाला हूँ। ठीक है, तो जब हम लोग इस सेंटेंस को बनाएंगे तो क्या हो सकता है, सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब को उठा के बाहर कर देते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पढ़े हैं। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, एम आई टू गो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एम आई टू गो, क्या मैं जाने वाला हूँ। ठीक है, क्या तुम जाने वाले हो, आर यू टू गो। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यू नीड टू पुट हेल्पिंग वर्ब। जो सब्जेक्ट आप करेगा उस हिसाब से क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सब में एम का यूज कर दीजिए तो आपका सेंटेंस क्या होगा, गलत होगा। यू के साथ आर लगता है तो आर को आपको सब्जेक्ट से बाहर करना है। ठीक है, आगे आई के साथ एम लगता है तो एम को आगे करना है, ही के साथ इज लगता है तो इज को आगे करना है। ठीक है, लाइक दिस यू हैव टू ट्रांसलेट। अब देखिए आगे का एग्जाम्पल, क्या मैं खाने वाला हूँ, तब क्या होगा, एम आई टू ईट, क्या मैं खाने वाला हूँ। नेक्स्ट, क्या तुम त्याग पत्र देने वाले हो, तो आर को आगे कर दीजिए, आर यू टू रिजाइन, आर यू टू रिजाइन, क्या तुम त्याग पत्र देने वाले हो। नेक्स्ट, क्या सीता मेरी मदद करने वाली है, तब क्या हो जाएगा, इज आगे, इज सीता टू हेल्प मी, इज सीता टू हेल्प मी। नेक्स्ट, क्या हम लोग खेलने वाले हैं, तब क्या होगा, आर आगे आ जाएगा, आर वी टू प्ले, क्या हम लोग खेलने वाले हैं, क्या हम लोग क्रिकेट खेलने वाले हैं, आर वी टू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलने वाले हो, आर यू टू प्ले क्रिकेट, क्या तुम फुटबॉल खेलने वाले हो, आर यू टू प्ले फुटबॉल। नहीं, मैं फुटबॉल नहीं खेलने वाला हूँ, तब क्या होगा, नो आई एम नॉट टू प्ले फुटबॉल, मैं क्रिकेट खेलने वाला हूँ, आई एम टू प्ले क्रिकेट। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखिए, क्या वह आने वाली है, तब क्या होगा, इसको बाहर कर देंगे, इज शी टू कम, इज शी टू कम, क्या वह आने वाली है। क्या वह यहाँ आने वाली है, तो इज शी टू कम हियर, इज शी टू कम हियर, क्या वह यहाँ आने वाली है। नेक्स्ट एग्जांपल, क्या राधा गाने को है, क्या राधा गाने को है, या तो क्या राधा गाने वाली है, तब क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब इज आपका यहाँ आगे आ जाएगा, इज राधा टू सिंग, क्या राधा गाना गाने वाली है, इज राधा टू सिंग अ सॉन्ग। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, मैं एक पत्र लिखने वाला हूँ। अगर इसको इंटरोगेटिव में बनाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले क्या लगेगा, क्या मैं एक पत्र लिखने वाला हूँ, तो एम मेरा कहाँ हो जाएगा, सब्जेक्ट से पहले, एम आई टू राइट अ लेटर, एम आई टू राइट अ लेटर, क्या मैं एक किताब लिखने वाला हूँ, एम आई टू राइट अ बुक, क्या तुम आने वाले हो, आर यू टू कम, क्या तुम जाने वाले हो, आर यू टू गो। नहीं, मैं नहीं जाने वाला हूँ, नो आई एम नॉट टू गो, हाँ मैं जाने वाला हूँ, यस आई एम टू गो। ओके, तो लाइक दिस यू हैव टू ट्रांसलेट। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि कहाँ पे हम लोग को इज एम आर टू का यूज़ करना है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जो कोई भी चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन अगर अभी आप लोगों ने नहीं दबाया तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक हमेशा पहुँचते रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।